आज शनिवार है। शनिवार भगवान शनि के दिन है और शनि भगवान रामायण के अंतर्गत बड़ी मान्यता दिया गया है। शनि भगवान के कारण कितने लोग कष्ट भी सहे हैं और शनि भगवान को मुक्त करने के लिए अयोध्या से हनुमान जी जब सीता जी पहुंची थी, सीता पहुंची थी लंका में और भगवान हनुमान जी पहुँचे हैं लंका में जाकर के शनि भगवान को छुड़ाए। तब से शनि भगवान ने वरदान दिए कि हनुमान जी की पूजा के साथ साथ में और हनुमान जी की पूजा के साथ साथ में शनिदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो शनि भगवान को प्रिय है सरसों का तेल, काला तिल और उड़द जो यहाँ बारी बारी से हम लोग चढ़ा रहे हैं। कमल ये दिया जला अगरबत्ती चढ़ा पीछे आपके माचिस नहीं तो अंदर से ले लो। ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्र यमाग्रजं छायामर्तान संभुवक्तं नमामि शनीश्वरायं ओम शनिश्चराय नमः। शन्नो देवीर्निविष्टो आपो भवन्त पित्तिं शयनय स्मृयतवन्तु ओम शनिश्चराय नमः। दिया और धूप जला लो। शनि चालीसा के पाठ से आज के शुभारंभ करते हैं। रामनवमी का 5वां दिवस और साक्षात में नवरात्रि का भी। श्री शनीश्वर देव जी सुनो शवन मम टेर कोटि विधन नाशक प्रभु करुणा मम हित टेर तो स्तुति के नाथ जोरी विकल कर करत हो कर यही मोहि सनाथ विधन हरन है रवि सुवन। शनिदेव मैं सुमिरो तो ही विद्या बुद्धि ज्ञान दो मोर तुमरो नाम अनेक बखानो शुद्ध बुद्धि में जो जन जान अंतक कौन रोद्र यम गाऊ कृष्ण प्रभु शनि पिंगल मंद सौरी सुखदाता हित अनहित सब जन के ज्ञाता जो नाम तुम्हारा करहु व्याधि दुख से निस्तारा। राशि विष्म वसु असुर न सुर नर पनग शेष सहित बीजाधर राजा रंग रही जोनी को पशु पक्षी बंचर सभी को कानन किला शिविर सिन कर नाश करत डालत विधन सबरी के सुख में व्याकुल होई पड़े सब दुख में। नाथ विनय तुमसे यही मेरी कर यही मोहि पर दया घनेरी मम हित विधम राशि सहवासा करे नाथ यही मन आशा। जो गुण तुम वर धनीश्वर तिल जो लोह आनंद धन वस्तर दान दिए सब होए सुखारी सोई शनि तुम सुन है विनय हमारी। नाथ दया तुम मोह पर की जय कोटि विधन शानिक महदीजय बंदो नाथ युगल कर जोरी सुनहु दया कर बिनती मोरी। कबहु तीरथ राज प्रयागा स्वर्जु तीर सहित अनुरागा कबहु सरस्वती शुद्ध निर्माहु या कहूँ शिर को ये गंधर माहू ध्यात धरत है जो जुगी धन ताहि ध्यान महु सूक्ष्म हो शनि। है सकस्त क्या कहत बड़ाई करत प्रणाम चरण शिरनाई। जो विदेश से वार शनीश्वर मुड़ कर आवे निज घर पर रहे सुखी शनि देव दुहाई रक्षा रवि सुत राम बनाई। जो विदेश जावे शनिवार ग्रह आवे नहीं रहे दुखारा संकट दे शनिश्चर ताहि जाते दुखी होई मन माई। सोई रवि नंदन को घर जोरी वंदन करत मूढ़ मति थोरी ब्रह्मा जगत बनावन हारा विष्णु सबरी नित देव आहारा। हे त्रिशूल धारी त्रिपुरारी विभुदेव मूरत एकवारी एक होई धारण करत शनि तन वंदन होई शनि चोदमन चिते जो नर पाठ करे मन चित से सो नर छूटे का अमित से सो सुपुत्र धन संपत्ति बाड़े करी कार्य कर जोरी ठाड़े। पशु कुटुंब बांधव आदिक से भरा भवन रवि नित सबसे नाना भांति भोग सुख सारा अंत समय तज एक संसारा पावे मुक्त अमर पद भाई जो नित शनि तो ध्यान लगाई। पढ़े प्रात जो नाम
शनि दस रहे शनिचर निधि उसके बस। बीरा शनि की कबहु न होई नित उठि ध्यान धरे सो कोई। जो यह पाठ करे चालीसा होए सुखी साखी जगदीशा। 40 दिन नित पढ़े सवेरे पातक नाश शनि घनेरे। रवि नंदन के उस प्रभुताई जगत मोह मम नाश भाई। शनि को पाठ करे जो कोई सुख संपत्ति के कमी न होई। निज दिन ध्यान धरे मन माही आदि व्याधि विद आवे नाही। पाठ शनीश्वर देव की कीन विमल दया। पाठ का 40 दिन हो भव सागर पार। श्री स्तुति दशरथ किए सन्मुख शनि निहार। सरस सुभाष में वही लाल तुलसी हार। शनीश्वर भगवान की जय। आरती हम लोग कर दे कि लोग बारी बारी से सामान आके चढ़ाते हैं। जय जय रवि नंदन जय दुख भंजन जय गजरंजन शनि हरे। जय भुज चारि धारन करी दुष्ट दलन जय शनि हरे। जुम कोय कुपित नित करत दुखित धन को निर्धन जय शनि हरे। तुम धर अनूप गय स्वरूप जो आवत दुष्ट वग शनि हरे। जय 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 शनि रवि नंदन जय दुख भंजन जय गजरंजन शनि हरे। जय भुजचारी धारणकारी दुष्ट दलन जय शनि हरे। धर अनुपयमक स्वरूप नो करत दुष्टवद शनि हरे। जय जय रवि नंदन जय दुख भंजन जय गजरंजन शनि हरे। अक्षतव नाम जो दस कोई करत सो बस हरे जय शनि हरे। महिमा पार जग में तुम्हारे जपते देवतन जय शनि हरे। जय जय रवि नंदन जय दुख भंजन जय जगरंजन शनि हरे। जय भुजचारी धारणकारी दुष्ट दलन जय शनि हरे। तव नयन कठिन नित्य बरसे सावाहन जय शनि हरे। प्रभु तेज तुम्हारा अति विकरारा जानत सब जय शनि हरे। जय जय रवि नंदन जय दुख भंजन जय जगरंजन शनि हरे। जय भुजचारी धारणकारी दुष्ट दलन जय शनि हरे। जय जय श्री शनि हरे। जय जय श्री शनि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन् भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम हरिकाक्षो मंगलाय तनूहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। आरती बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। भारत की जय हनुमान लला की। जलन रघुनाथ कला की। आगे बल से गिरवर कापे। रोग दोष जग निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबलशाई। संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सकोट समुद्र सिकाई। जातवान सुत बार न जाई। लंका जारी असुर संहारे। सिया राम के काज सवारे। लक्ष्मण मूरत करे सकारे। आदि सजीवन प्राण उबारे।
जाहुकारी नहीं जा सुर संग मारे दैने जा संत जन तारे नर नर मुनि जन आरती गाए जय 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 हनुमान उचारे कंचन तार कपूर आई आरती करत अंजनामाई जो हनुमान की आरती गावे कुंड परम पद पावे रघुराई तुलसीदास हनुमान ललाटी रघुनाथ कलापी बोले बोल हनुमान की जय और रामचंद्र की जय कर्पूर गौरम करुणाय दारम संसार सारम भुजगेन्द्र भारत दावसंकरम कल्याण गुंडे भगवानी सहितं मंगलम भगवान विष्णु पुंडरीकाक्षो मंगलाय सर्वमंगल मांगल्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते बोले कौन से हनुमान की जय सभी लोग आराम से बैठे गणपतिं निधिपतिं हवामहे वसो मम आहम जानिद्रवदं मां स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचोदिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दक्षताय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् जनकनंदिनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् ओम अंजनीसुताय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्
का पाठ बोलते हैं कोई 86 पे। श्री रघुवीर भक्त हितकारी, सुनी जय प्रभु भरत
बार हनुमान जी और शनि के बीच में एक दोस्ती हुई और जब रावण ने शनि को लंका में दबा कर रखा था तब उन्होंने हनुमान जी ने आकर उन्हें बचाया था। तब उस दिन शनिवार था और इसीलिए सदी देव ने एक वरदान दिया कि इस दिन जो भी आपके पूजा करेगा उनको हम अधिक वरदान देंगे। जय श्री ईश्वर भगवान की जय। आज हम लोग किष्किंधा कांड से लेकर आगे उठाएंगे। पहले धन्यवाद की बात है कि आप सभी लोग एकत्रित हुए और साथ में मुख्य प्रसाद आज नील की तरफ से, की तरफ से, कमला बहन जी की तरफ से और नीलेश परिवार की तरफ से भी जहाँ जहाँ से प्रसाद एकत्रित हुई। भोजन नियम मर्यादा पे हम लोग पिछले 5 दिन तक पाठ श्रवण करते आए हैं। नवरात्रि के रूप में भी इसको मना रहे हैं और साथ साथ में रामनवमी तो है ही। इस हमारे हिंदू वर्ष के लिए, हिंदुओं के लिए रामनवमी का दिन पहला दिन माना जाता है। तो हिंदुओं के लिए सबसे पहला पर्व यही है, नवरात्रि भी रामनवमी। और हम लोग पिछले दिनों में जो पाठ सुनते आए उसके परिचय हम दे देते हैं संक्षेप में कि वाल्मीकि जी और भगवान राम के बीच में जो संवाद हुई उसके कारण से भगवान उनको पता चल कि भगवान को वन में कहाँ रहना है। भगवान को वनवास की कथा भी हम लोग श्रवण किए हैं और अब भगवान हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। सबरी का प्रसंग कल हुई थी, सबरी से भगवान मिले हैं। सबरी के भगवान ने अनेक आशीर्वाद और स्वयं अपना उनकी दाह संस्कार अपने हाथ से किए। उससे पहले वानरों के बीच में अब संबंध बनने वाला है। आपको पता है कि एक भगवान विष्णु को राम रूप में आना एक कारण यह है कि रावण को वरदान था कि उसकी कोई मनुष्य या तो वानर उसको नहीं वध कर पाएंगे। और ऐसे ही रावण वरदान मांगे थे क्योंकि रावण को पता था कि मनुष्य और वानर को तो अपने आप से नहीं निपट लेगा। तो आनंद बनता है कि सारे देवताओं को भगवान ने कहा है कि जाकर धरती पर पहले से ही इंतजार करो मेरी लीला के लिए। तो आए हैं सब देवता, ज्यादा से ज्यादा लोग वानर को रूप धारण करके। इधर ऋषिमुख पर्वत है, किष्किंधा पर्वत है, ये सारी की कथा हम आज आपके बीच में उठाने वाले हैं। पहले से ही सबरी ने भगवान को कह दे कि मेरा गुरु मतंग ऋषि जब अपने शरीर छोड़ते छोड़ते बताए थे कि मेरा भाग में तो राम का दर्शन नहीं था, लेकिन बेटी तुम्हारे भाग में है। आप यही कुटिया में रहे और समरे और जरूर भगवान आपके यहीं पर आकर मिलेंगे। और किस कारण आएंगे? अपने पत्नी के खोज में आएंगे। तो उस कारण से भगवान सचमुच में पधारते हैं, कल हम लोग सुने और वहां से आशीर्वाद दे करके भगवान को दाह संस्कार भी किए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान जी को हम लोग ऋषिमुख पर्वत पर ला रहे हैं। श्री राम जी और लक्ष्मण, सीता जी हरण हो चुके हैं। अब 12 साल भगवान को बीच में हो गए। भगवान चित्रकूट में थे, हम लोग सुने थे। 11.5 वर्ष के बाद में भगवान आगे बढ़ते हैं। पंचवटी एक जगह है, नासिक की जगह है, मुंबई के आसपास में है। तो वहाँ का कथा बढ़ रही है कि उस स्थान पर सीता हरण हुई है। और आगे बढ़ते हुए भगवान ने इस ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच रहे हैं जहाँ पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था। वानरों में भी 2 भाई था, सुग्रीव और बाली। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर के सुग्रीव, आज हम लोग सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। 10 दोहा जरूर आएंगे आपके बीच में। इसको आप शनिवार के दिन, आप शनिवार और मंगलवार विशेष दिन है जिससे सुंदरकांड जितना भी आप सुने उतना ही ज्यादा आता है। कम से कम 10 दोहा तो बनता है। तो श्री रघुनाथ जी यहाँ पर पहुंचे हैं। सुग्रीव से मित्रता होने के कारण है। अब वानरों को पहली बार यहाँ भेंट हो रही है। सुग्रीव ने सोचा कि किसको हम भेजें और हनुमान जी को चुने कि हनुमान जी आप ही जाइए। उस पता लगा ये 2 युवा अवस्था में 2 बालक के रूप में हमारे बीच में आ रहे हैं। वन में तो ऐसे लोग नहीं रहते हैं। वन में तो तपस्वी लोग रहते, तपस्या करने वाले होते, जिनके हाथ में धनुष बाण के बाद तो दूर ये झोला लेकर के अपने तपस्या में लीन रहते, एक जोड़े कपड़े लेकर के चलते रहते हैं। लेकिन ऐसे साधारण रूप धारण करके और ऊपर से
धनुष्बाण लेकर के 2 बालक इधर ही आ रहे हैं। अब कौन हो सकते हैं? हनुमान जी भी भेजा गया। तो हनुमान जी रामायण के अंतर्गत 3 बार ब्राह्मण का रूप धारण किए हैं विश्वासी रूप में, कि ब्राह्मण को रूप धारण करके मैं जाऊंगा तो ये लोग मुझे विश्वास कर लेंगे। और सच्चाई धारण करके गए हनुमान जी, और वहां भी जाकर उनसे भेंट होती। एक कारण है कि किस कारण से भगवान हनुमान जी बानर बने हैं, तो सुनने हम कि यहाँ पर जब मिलते हैं इनसे, दोनों में मित्रता होने से पहले एक दूसरे को परिचय, लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं, हमारे विषय में सब कुछ पूछते जा रहे हो, अपने परिचय भी दो। तो बताने लगे कि सुग्रीव से हमारे साथ नाता जुड़ी है, बानरों है, बानर यहाँ यही पर्वत पर रहते हैं, हमारे और भी बुजुर्ग थे जो बाली हमसे अलग हो गए, ऐसे ऐसे कारण बनी, सारी बातें बता चुके। और बताते कि अपने परिचय बताइए, तो बताने कि हम दशरथ नंदन। भगवान जब जब भी अपना परिचय कहीं पे देते हैं, भगवान अपने पिताजी और माता जी का नाम जोड़ करके करते हैं, स्वयं नहीं बताते कि मैं फलाना अपना मेरा नाम। और बताते उसके कारण से, उनके आदेश से, उनके निवेदन पे हम वन में आए, नहीं बताया कि मुझे भेजा गया, ऐसे कुछ भी नहीं कहे कि उनके कहने पर हम आ गए वन में और इतने दिन तपस्या में लगे और हमारे ऐसे ऐसे दशा। ये सब कर करके हनुमान जी और राम जी से कहीं पर झाती मिले हैं एक दूसरे से, तो इस स्थान पर मित्रता बनाए हैं। और उसके साथ साथ में एक दूसरे को बताइए, प्रभु आपने मुझे पहचान पाया, मैंने आपको पहचान नहीं पाए, लेकिन आप तो मुझे पहचान सकते। प्रभु को पहचान करने हनुमान जी उनके चरण पकड़ करके पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, और उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है हनुमान जी ने, इसके साथ में राम जी किया, और फिर धीरज धर के स्तुति की। नाथ पहचान लेने से हृदय में हर्ष होते हैं। हनुमान जी ने कहा कि स्वामी मैंने तो जो पूछा था सो, और मुझे पूछने का न्याय है, मुझे पूछना नहीं चाहिए था, मैं आपको पर पहचान में असमर्थ रहे, लेकिन प्रभु आप पहचाने। ऐसे पहचान करके हनुमान जी लक्ष्मण और राम को अपने दोनों कंधे पर बैठा दिए। इसमें 2 बात है, एक है कि हनुमान जी कितना बलवान हो सकता है जो भगवान को कंधा पर बैठा दे, ऐसे किसी का हो सकता है। तो एक तरफ भगवान साक्षात बैठे हैं, जो विष्णु भगवान धरती चला रहे, जीवन हमारे सबको चला रहे। दूसरे कंधे पर कौन बैठे? शेषनाग। शेषनाग कौन है? हमारी धरती के नीचे नाग देवताओं का लोक है, नाग देवताओं ही धरती को रोक करके बैठे हैं। नाग पाताल लोक हट जाए, नाग लोग हट जाए, धरती भी पानी पानी में हो सकता है, लेकिन ये नाग लोग है। उसका राजा कौन है? शेषनाग। शेषनाग कौन है? लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण को, जो पूरी धरती को उठाने वाला शेषनाग, उनके राजा को आज हनुमान जी अपने कंधा पर बैठा। कितने बलवान हो सकते हैं। इसके कहा जाता है बलवान है, महावीर, इसको नाम पड़ता है ना? ऐसे बजरंगी हैं, अनेक नाम। तो ऐसे जब कंधा में बैठा करके आए थे, तो उधर सुग्रीव देख रहा हो, तो उनको विश्वास हो गया कि ये हनुमान जी ने ठीक किया होगा। जब बैठा करके ला रहा होगा तो सचमुच में कुछ पहचान तो लिया होगा हनुमान जी, तब तो इनको हमारे पास पहुंचा रहा है। लेके जाते हैं, और वहां पर जब बाली बादत प्रभु सो तू बरने न जाए, उभरे गरिमा दीन साधु प्रति चिन्ह जाए। बाली बांध करके समय प्रभु ने इतने बड़े ही शरीर वर्णन कर सकते हैं। और अंगद की विषय बता, अंगद ने मैं पार कर चला जाता, परंतु लौटते समय ऐसे बात मिलती, कथा मिलती। सुग्रीव से पहले मित्रता होती। अरे अग्नि, रामायण में अग्नि देवता बार बार आते, तभी हम लोग पूजा पाठ भी करते। सबसे पहला कर्म करना चाहिए दिया जलाना। घी का दिया जलाने का एक बड़ी महानता है। कोई भी जहाँ भी पूजा का स्थान हो, तो पहले पहले ही घी का दिया बना हुए जला। घी की दया हम लोग में पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, अच्छे एनर्जी लाते हैं, भगवान को बड़ा प्रिय है। अब दिया जला करके बातें हो जाती कि दिया वहां से विटनेस हो जाएगी, जितने भी आप शुभ कर्म करो, पूजा पाठ, वहां से दिया का रूप ही लक्ष्मी का रूप है, और वहां से विटनेस हो जाएगी। जितने पूजा आप किए, फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए, हवन किए, जो भी किए, सब के सब हो। तो अग्नि देवता के रूप में कहाँ कहाँ अग्नि रामायण के अंतर्गत आया है, हम जानते हैं। भगवान राम जब जन्मे थे, तो अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर के आकर के खीर दिए थे। और उधर सीता और राम जी का, शत्रुघ्न कीर्ति का, लक्ष्मण और उर्मिला का, भरत और माधवी का, इन चारों का जब विवाह हुआ था, उस समय भी अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए थे और वो आहुति ग्रहण किए थे, जो भगवान राम और सीता ने दर्शन किए थे। दूसरी बार यहाँ पर आ रहे हैं कि अग्निदेव को आना है, तो हनुमान जी
को मित्रता कराने में सुग्रीव और राम के बीच में अग्नि प्रकट की, साक्षी विटनेस है। तो अग्नि, इससे पहले अग्नि आई थी जब भगवान राम ने सीता जी को अग्नि को सौंपे थे कि अपनी छाया में आप रखें, ताकि हम अपना नर लीला जिस कारण से आए हैं उस राक्षसों को वध करने के लिए, उनको यही बहाना है कि अपने सीता जी को, असली सीता को यहाँ सुरक्षित छोड़ देते, महावीर सीता का रूप में धारण करके जो हमारे साथ उठे बैठे की उनको जो हरण, वहां भी अग्नि देवता प्रकट हुए और यहाँ पर हनुमान जी ने अग्नि प्रकट किए। दोनों का दोस्ती बनी, जिसका सुग्रीव और राम का। आगे सुग्रीव अपना दुख बतलाएं कि देखिए मेरे जीवन में दुख यही था कि मेरी पत्नी हरण हो गई। पत्नी किससे हरण हुई? एक व्यक्ति का पत्नी हरण हुआ। भगवान राम अपना दुख बोल रहे, उधर सुग्रीव अपना होता है। लेकिन भगवान का विशेषता है, पहले दूसरे को दुख ठीक करेंगे, फिर आप आश्रय करेंगे कि हमारे दुख को ठीक करें। तो भगवान यहाँ बताए जा करके कि चलो बाली से हम लोग पहले तो बात करके निकालते हैं कि आपका पत्नी तारा जी को वापस दिया जाए। नहीं हो पा रहा तो फिर क्या उपाय करा जाए। गए वहां पर पहुंचते हैं और बात यही होता अंत में कि सुग्रीव और बाली के बीच में युद्ध होता है और बाली के पास पहले से वरदान था कि उसके कोई भी युद्ध करने के लिए आए तो उनका सामने जो व्यक्ति खड़ा करके युद्ध करेगा उसका आधा शक्ति सीधा सीधा बाली के अंदर चले जाए। तो एक व्यक्ति के पास आधा 1 कोटा हो गया और उसके पास 3 कोटा हो गया, ऐसे समझना चाहिए। तो उनके पास शक्ति, तो सुग्रीव पूरी तरह से पिटाई हुआ उनका। फिर भगवान के पास गए, भगवान आपने दोस्ती बड़ी अच्छे से निभाई, मेरे तो सहायता की नहीं। आपने कहा था कि भगवान बताते कि देखिए तुम भाई में इतना सुम्मा थे ना, तुम एक जैसा देखने में लग रहे हो, लेकिन कारणवश तुम लोगों का ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन आप देखने में इतना एक ही परिवार का जैसे। तो बता रही कि फिर अब क्या है, भगवान एक बार उसको शरीर छुए और जितने पीड़ा दुख थी तुरंत ही शांत हो जाते। विश्वास हो गया सुग्रीव को दोबारा कि साक्षात में भगवान ही हमारे साथ। बोले कि इस बार आप जाओ ना, एक माला पहन के जाओ। भगवान जिसके गले में माला पहनाए दे वो व्यक्ति का हार कभी नहीं, हार पहने रहेगा लेकिन वो हार नहीं होगा उसका। 2 हार है ना, एक हम किसी से हार जाए, दूसरा हम हार किसी से कहीं जीते तो हार पहने। तो यहाँ पर सुग्रीव हार पहन के जाते हैं, दोबारा युद्ध के लिए ललकारते हैं, बाली से युद्ध होती है। भगवान छिप करके मार दे के भगवान भी सामने जाते हैं। तो ये 2 चीजें जीवन में ना, वरदान और श्राप। वरदान माने आशीर्वाद और श्राप। श्राप हमारे जीवन में कभी नहीं मिले तो अच्छा है, श्राप के कारण रामायण में बहुत बारी होता है ना, श्राप हुआ तो ये हुआ तो वही हुआ, और वरदान मिले, जहाँ आशीर्वाद मिल गए तो बड़े से बड़े काम हो गए। फिर यहाँ पर भगवान को भी वो ऊपर लागू है। भगवान भी अगर जो बाली के सामने खड़े हो जाते तो भगवान की भी शक्तिहीन हो सकती है। तो भगवान यहाँ पर छिप करके बाली को वध किए हैं। बाली को जब पता लगा कि भगवान के बाण ही मुझे मारे हैं, सुग्रीव के द्वारा मेरा मृत्यु नहीं हो रहा, तो बाली भी लग गए भगवान के पीछे और करके कि भगवान आपने छिप करके मारा, ये कहाँ का मर्यादा, कहाँ का आप नारायण कैसे अवतार लिए, ऐसे नीति विरोध है। आपको तो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, आपने मर्यादा से उल्लंघन किया। युद्ध का तो नियम है कि सामने सामने खड़ा होकर के युद्ध गए। तो भगवान ने उससे भी पूछे कि तुम्हारी भी तो नियम था कि अपने जहाँ गुफा में तुम बंद थे, जहाँ गुफा में तुम किसी से युद्ध कर रहे थे, तुम्हारे भाई बाहर खड़े थे, उनसे कभी पूछे कि किस कारण से वो बंद करके गए? तो आपने पूछे नहीं। उनका पत्नी हरण के लिए कितने पाप आप किए, जीवन में सारी बात को याद करें। अंत में भगवान से क्षमा मांग करके भगवान कहते कि बाली आपको लगता है कि आज से अपना मार्ग बदल दोगे और जो पत्नी अपने छोटकी को हरण करके आप अपने पास रखे, अपने सुग्रीव को वापस दे दोगे, यहाँ से नियम पे चलो तो फिर मैं जीवित कर दूँ। तो बाली ने बहुत सोच करके कहा कि भगवान मृत्यु के समय आप हमारे सामने खड़े हैं, इससे अच्छा मृत्यु कहाँ हो सकता है। आपका हाथ से जो मृत्यु हो रहा है और इसको मैं स्वीकार करता और अपने बेटे अंगद को सौंप रहा हूँ, आपको सहायता करेंगे। ये रावण कुछ भी शक्तिवान नहीं है। बाली बहुत कहते हैं इनको तो मैं अपने 6 महीने अपने हाथ के नीचे दबा करके रखा था, रावण कुछ भी नहीं। और रावण वानर और मनुष्य ही मारा जाएगा और किसी से नहीं। तो बताएगी कि आप जाइए, आपका कार्य सफल होगा। बाली शरीर छोड़ते हैं। इधर बहुत समय भगवान ने, उस समय भी नवरात्रि थी, जैसे कि नवरात्रि चल रही हमारे बीच में, उस समय भी नवरात्रि थी और भगवान ने बहुत जो श्राद्ध के पक्ष में अश्विन महीना में जो पितर पक्ष समय वाली नवरात्रि थी, तो भगवान ने 9 दिन ऐसा व्रत किए हैं उस समय जब तक
सुग्रीव राजा बने वानरों के बीच में और व्रत करते थे नियम पे ही रहेंगे और इसी हिसाब से अपने जा करके लंका पर युद्ध चढ़ाई करेंगे। उसी बीच जब आ जाते हैं सुग्रीव उससे अपने उत्सव से बाहर निकलते हैं और फिर से राम जी के साथ जुड़ते हैं और वहां पर विचार होती कि अब जाकर पता लगाया जाए कि कैसे वहां पर जा करके हम लोग युद्ध जीत पाएंगे। तो सभी वानर अपने अपने शक्ति के विषय में बताएंगे कि 400 कोष समुद्र लांघ कर सकते हैं और बुद्धि निदान होगी वह श्री राम जी के कार होगा ना। अब एक जटायु है और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरा शक्ति इतना दूर है, बताए कि मेरा शक्ति इतने दूर है कि मैं देख करके यहाँ पर ये त्रिकुट पर्वत लंका बसी हुई है और वहां पर स्वभाव से ही निडर रावण बैठा है। वहाँ अशोक नाम का एक उपवन बगीचा है और वहां पर सीता जी रहती। उसी समय मैं सोच के बता रहा हूँ, ये सब बताते हुए कह रहे हैं कि देखिए जो भी कोई इतने दूर जा सकता है समुद्र में तभी जाइए, अन्यथा इस साधारण वारण की ये बात नहीं है। जटायु तेज नहीं और सकावत उससे लौट आता है, किंतु अभिमानी इसलिए सूर्य के पास से चला गया है। अंत्यत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैंने बड़े जोर से चीर मार करके जमीन पर गिरे हैं। वहाँ चंद्रमा नाम का एक गीत है, उन्हें देख कर बड़ी तो ऐसे एक गीत बता रहा है कि मैं देख तो सकता हूँ सीता जी कहाँ बैठे हैं, लेकिन ये मेरे बस के बात नहीं कि मैं जाऊँ। अनेक योद्धा वानरों के बीच में अपने अपने शक्ति बताते हैं कि मैं जा सकता हूँ वापस नहीं आ सकते, कोई कैसे आधे मार्ग जाऊंगा, कोई कहता कि जा करके आ भी सकता हूँ लेकिन जो कार्य करना है वैसे बुद्धिमानी से लंका के बीच में प्रवेश करके और बुद्धिमानी से, क्योंकि सारी तरफ से योद्धा घेरे हुए हैं और बहुत सारी खतरा है इसमें, ऐसे कौन सब कर सकता है। तो सभी मौन होकर के वानरों की सेना साथ लेकर राजूत को संहार करने के लिए रामचंद्र जी सीता जी के ले आएंगे। सब देवताओं सब वानर अपनी अपनी शक्ति बताते हैं, सबसे कम बोलने वाला ही को मानता दिया जाएगा, क्योंकि सबसे कम बोलेंगे कौन? वीर हनुमान जी। क्या बोलेंगे? हम लोग सुंदरकांड पाठ से शुरुआत करेंगे और अभी आ जाएंगे रमन सुंदरकांड को पेश निर्वाण शांति प्रदम वेदांत विद्यम रामाचम जगदीश्वर माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरं गोपाल चूड़ामणि नागासुरहर भगवते स्मृति सत्यं वदामि च भागवताधराधरान् भक्ति प्रचर कुंडरा निर्भरा श्री राम जय राम जय जय
हम लोग सुने अभी पूरे 10 दोहा चौपाई सुंदर कांड के अंदर मात्र एक कांड है जिसको अलग से पढ़ा जाता है। रामायण में 7 कांड है, 7 चैप्टर्स है, लेकिन कोई एक कांड को अलग से कभी कोई पढ़ा जाता है तो सुंदर कांड। इसका लाभ ही अलग है। एक कांड है जिसमें कोई विश्राम नहीं। अधिक रामायण पढ़ेंगे, थोड़ा दूर जाएंगे, कथा विश्राम होती है, छोड़ा जाएगा, दूसरा नया विषय शुरू होगा, फिर समाप्त होगा, नया विषय, ऐसे ऐसे। लेकिन सुंदर कांड ऐसा कांड है जिसमें कोई विश्राम वाली बात नहीं। पहला शुरुआत होता है जामवंत के वचन सुहा है। जामवंत जो सबसे बुजुर्ग थे, सबसे उम्र के थे वानरों के बीच में, हनुमान जी को बताए कि हनुमान जी आप क्यों मौन खड़े हैं। तुलसीदास जी कहते जो व्यक्ति कम बोलता है ज्यादा करने लायक। यह हनुमान जी को परिचय दे रहे कि आपका जन्म ही इसी कारण से हुआ है, राम काज करने के लिए। राम काज करने के लिए आप जन्म हुआ तो आप क्यों मौन करें, आप ही ये काम कर पाओगे और कोई। और हनुमान जी उसमें सोच में थे तो हनुमान जी की शक्ति के बारे में हनुमान जी को बचपन से ही श्राप मिल गया था कि जब तक कोई आपको याद नहीं कराएंगे आप कितने शक्तिवान है और क्या कर सकते, तब तक आपको ये बात पता नहीं रहेगा, आपको अनुभव नहीं रहेगा। आज बेला आ गई जिस समय आवश्यकता पड़ी, जरूरी पड़ी और हनुमान जी को याद किया। लेकिन जैसे भी हम कुछ शुभ कर्म करेंगे, तैयारी करेंगे पूजा पाठ करने के लिए, भक्ति आराधना के मार्ग पर चलेंगे, कोई व्यक्ति तो कहीं ना कहीं बाधा पड़ेगी। पूरा कदम आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ कहा जाता है कि जैसे हम पूजा पाठ सुनने जाएंगे, कितने लोग पूजा पाठ रख लेते हैं घर पर, फिर बताते कि आज नहीं फिर होगा, कभी हो ही नहीं पाता, तारीख हटाते हटाते क्योंकि ऐसा ही है। पूजा काम, पूजा पाठ हो, शुभ कर्म हो, जब भी हम शुरू करेंगे सोचेंगे कि आज कल है उस दिन करना, ऐसे ऐसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ बाधा। लेकिन जब तक अपना पहले के किया हुआ पूर्ण जोर नहीं करेगी तब तक वो काम नहीं हो पाएगा। यही भगवान जी तुलसीदास जी करे कि इधर हनुमान जी को याद कराएंगे कि आप ये काम कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने सोचे, अपनी शक्ति को अनुभव हो गया कि सचमुच में ये काम मैं ही कर पाऊंगा। जलांग मारे, जय श्री राम बोल करके, राम के नाम में इतना भरोसा था उनको कि जलांग मार करके तर पड़े लंका। बोले नहीं कि मैं कितने दूर जा पाऊंगा, क्या करके आऊंगा, ऐसे कितने कहें कि जब तक मैं जा रहा हूं तब तक आप लोग कंद मूल फल खा करके, मैंने जब तक जितना दिन भी लग जाए मुझे आप लोग सब वानर उपवास व्रत रह के बैठना यहाँ। और उन्हें विश्वास है कि मैं सीता जी को जरूर दर्शन करके आऊंगा, इतने बोल करके चले जाते। राम के नाम में भरोसा। बाद में रास्ते में सुरसा नाम के राक्षसी उसको रोकते हैं और भी देवता उनको परीक्षा के लिए और भयंकर रूप धारा करके राक्षसी से उनको मार्ग रोकते हैं। बाधा बार बार हनुमान जी सब बाधाओं को पार करते हुए लंका पे जब पहुंचते तो लंकनी वहां मिलती। लंकनी द्वार पार बैठने वाली लंकनी भी उसको बातचीत बताती कि आपकी चोरी करने के लिए प्रवेश करे लंका में, कोई पहुंचता है तो मुझसे बिना आप जान ही सकते हैं। लंकनी को एक बिल्कुल संभालते हैं, जमीन पर गिरती लंकनी जब उठती है तो उसको मुख से खून निकलने लगता है, रुधिर निकलता है और बताती कि हमें समझ गया कि आप कौन है। कि ब्रह्मा जी ने जब वरदान दे रहे थे हमारे बड़े भाई रावण को, हमारे बड़े भाई कुंभकर्ण को, विभीषण को, तो मुझे भी वरदान दिए थे कि आपसे कोई नहीं जीत पाएगा, लेकिन जब तक कोई राम का दूत आएगा और आपको एक बार मारने से आप घायल होकर नीचे गिर जाओगे, तब समझना लंका का अंत 2 हफ्ते के अंदर होने वाला है। और सचमुच में लगता आप ही है। लंकनी से विदा लेकर के हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और रात भर ढूंढे सीता जी, पूरी रात बीत गई। दूसरा दिन सुबह हनुमान जी ने चुना कि मत्स्यक रूप यानी छोटे से छोटे रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर और प्रवेश करते ही लंका में रात भर ढूंढे होते ब्रह्म मुहूर्त, सुबह की सुबह सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले, जिसमें सबको हम लोगों को जानना चाहिए। ऋषि मुनि भक्ति आराधना करने वाले व्यक्ति सूर्य उदय से 1.5 आवर्स पहले उठ जाए। और बताते कि उस समय उठने के बाद पहुंचे कि कहीं पर देख लिए एक कुटिया है जहाँ दरवाजा है, दरवाजा के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ सीता, इधर लिखा हुआ है राम। और उसी स्थान पर क्या देखते, नया नया तुलसी का
पैदा हो गए और सोचे कि ये गलती नहीं हो सकता। सीताराम तो लिखा है, चलो कोई मुझको भरमाने के लिए लिख दिए होंगे, लेकिन तुलसी का पौधा यहाँ है। अपने हिंदुओं की पहचान है, तुलसी का पौधा जिस आंगन में होती है, सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि जिस आंगन में तुलसी हो, पौधा हो, वहाँ की एनर्जी जो ऊर्जा उनसे मिलती है, वहाँ व्यक्ति कोई शरीर भी छोड़ता है तो सीधे सीधे भगवान के पास जाता है। वहाँ पर फिर भगवान का निवास हो जाता है, वो तीर्थ जैसा जगह हो जाती है। तो देखिए कि वहाँ पर तुलसी, अब सोचे कि लंका में तुम्हें बहुत कुछ देखा। तुलसीदास जी थोड़ा दूर बताया कि कैसे किसको मारा जाता है, क्या क्या हो रही है। फिर तुलसीदास जी तो कथा में छोड़ देता हूँ यहाँ पर कि लंका में क्या हो रही है, बातें कुछ छोड़ देंगे, इस पे चलेंगे। तो हनुमान जी ने जब देखे तो सोचे कि अब लुक लुक करके छिप में देखता हूँ कि और क्या हो रहा है इसको। तो देखे विभीषण जागे हैं उसी के अंदर, और जैसे हम लोग को सभी को करना चाहिए, सुबह उठते ही देखना चाहिए कौन सा नाक चल रही है कौन नहीं। जो नाक चल रही है उस पैर को धरती पर पहले रखे और हाथ प्रसार करके जो भी मंत्र आता है बोलिए। नहीं आता तो श्री राम जय राम करिए, नहीं तो करा करे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती तो ब्रह्मा क्रांति कर दर्शनम, कि अपने हाथ को रेखा से देख करके प्रणाम करने की भगवान हमारे हाथ की रेखा में जो भाग है उसका पूर्ण प्राप्त। विभीषण ने ऐसा किया, श्री राम जय जय। ठीक गलती नहीं हो सकता, ये तो अभी मेरे सामने सोया हुआ, अब उठा ऐसे प्रणाम करने लगा, भगवान राम का नाम। दोनों में मित्रता होती है। विभीषण से हनुमान जी जाकर मिलते हैं, बातचीत होती है। विभीषण ने अपने पहले परिचय दिए कि मैं इस बीच में, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहता है, जल्दीबाजी में हम कुछ खाए तो दांत को गलती हो जाती है, जीभ दब जाएगा तो क्या हो सकता है। वैसे ही इस राक्षसों के बीच में मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन राम भक्त हूँ। बोले सीता और राम अलग अलग क्यों लिखे? बोले यहाँ के समाज को दिखाने के लिए कि देखो सीता को मैं दूर रखा हूँ, राम को दूर रखा हूँ। वास्तव में बात यह है कि सीता इधर बीच में मैं हूँ। मेरे हृदय में सीता और राम दोनों है, इसी कारण से मैं लिख कर कैसे रखा और दोनों व्यस्त होती थी। फिर हनुमान जी उसको डांटे थे कि जितने आप बात बोल रहे हैं राम के विषय में ना, ये सब बेकार है। अरे कैसे राम का भक्ति, इतनी कठिन अवस्था में मैं राम का भक्ति कर रहा हूँ, इसमें क्या गलती है? तो बोले गलती यही है कि जिसका नाम लेकर के आप चिंतन करते हो, जिसके पूजा पाठ करते हो, उनको आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? राम का नाम ले रहे हैं लेकिन उनके लिए कुछ कर रहे हैं, बोले क्या कर सकता हूँ? उनका पत्नी हरण होकर के यहाँ गई तो तुम्हारे बड़े भाई ने हरण किया, उसके लिए तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसके यहाँ चले जाए। कहने का मतलब ये कि जहाँ पर कुछ पाप होता है, अगर हम नहीं उस जगह को समझ रोक पाते हैं तो वहां से उठ करके चले जाना चाहिए। बोले लंका में पाप हो रहा, जिसको आप पूजते हो वो जग जननी यहाँ हरण होकर के आई और आप उसी देश का जल पी रहे हैं, उसी देश का अन्न खा रहे हैं, तो पाप का भागी आप हैं। उसी देश का वायु ले तो पाप का तो करना क्या? बोले निकल जाओ यहाँ से, क्या पाप राम राम बोले। हनुमान जी से प्रतिज्ञा किए, बहुत सारे डांटे हनुमान जी विभीषण को, प्रतिज्ञा किए, लेकिन चलो सभा में अगले बैठ की जब होगी हमारी इस लंका में तो हम उस समय प्रस्ताव डालेंगे कि सीता जी को छोड़ दिया जाए, अगर जब नहीं छोड़ा जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। अंत में विभीषण लंकापति को बताते हैं, बाद में जाकर उसको राहत मिलती है और फिर निकलना ही निकलना पड़ता है। पता है इधर फिर हनुमान जी ने उसको कहा, अरे भाई, बोले अरे भाई बोल रहे, अभी तो मुझे डांट रहे थे। बोले आप बातें हैं कि बताइए, आज तक मैंने पिताजी को दर्शन किया, पिताजी कौन है? राम। और आपने माता जी को दर्शन किया, माता जी कौन है? सीता। इस प्रकार से हम दोनों भाई भाई हुए। आज भैया आप मुझे माँ के दर्शन करा, क्योंकि हनुमान जी हार गए थे, पूरी रात भर ढूंढे सीता जी। आज आपने माँ को दर्शन करा दो, कल आप आओगे, मैं आपको पिताजी से मिलवा दूंगा। तो चलिए अब कहाँ पर है सीता, उसको परिचय देते हैं। हनुमान जी रामायण के अंतर्गत 3 बार राम कथा बोले। तो सुंदरकांड कोई अलग से पाठ करता है घंटे में, जिससे कितने भी समय लगे, तो 3 बार राम कथा हनुमान जी बोले। पहले विभीषण से सुना है कि राम कथा क्या है। सीता जी के पास गए, अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर बैठ करके राम कथा कर रही। सीता जी पूछी कौन है सुना रहा राम कथा, यहाँ की कोई माई भी है कि कौन है राम भक्त? तो हनुमान जी वहां पर परिचय होते हैं। जब सीता जी को सूचना देते हैं
कि सचमुच में प्रभु ने मुझे भेजे हैं आपके पास में। और सूचना मिलते ही सीता जी उसको आशीर्वाद दे देते हैं। क्या आशीर्वाद कि बेटे तू अमर और अजर हो जाओ। अमर अजर के मतलब, अमर के मतलब कभी शरीर नहीं छोड़ेंगे। हनुमान जी इस सुंदर कांड में प्रवेश की एक साधारण बानर थे, बनी शक्ति तो था, उसको अनुभव था कि काम, लेकिन इस सुंदर कांड को समाप्त होते थे हनुमान जी हो जाएंगे देवता, जो कि अमर, कभी शरीर नहीं छोड़ेगा। इसी कारण 40 में आता है कि चारों युग, और फिर अजर, अजर के मतलब कभी बूढ़े भी नहीं होंगे, उसी रूप में रहेंगे जिस समय सीता जी जैसे आता है। राम जी ने तो बाद में आशीर्वाद दिया, लेकिन इससे पहले सीता जी ने आशीर्वाद दिया। समय अभाव श्रोताओं, हम कथा को यहीं छोड़े, एक भजन माता जी सुनाएगी, फिर देवी का प्रश्न आज के बीच में उठाएंगे। लहर लहर लहराए झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए झंडा बजरंग
देवी का भी प्रश्न सुन रहे थे, कल सुने थे कुष्मांडा देवी का। कुष्मांडा देवी कौन है? और पूरे संसार में कुछ भी नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक सृष्टि को बनाना शुरू किए, सूर्य को, चंद्रमा को, धरती को, आकाश को और पहाड़ों को, नदियों को। तो सूर्य नारायण का जो मंडल बनी उसमें एक देवी का निवास हुआ जिसका नाम पड़ा कुष्मांडा, जिसमें इतने तेज, अग्नि जैसे, सूर्य नारायण का तेज कौन सा सह सकता। ये वहाँ सूर्य संपाति और इन दोनों गीत के विषय में जो सूर्य तक पहुंच गए, पंखे जल गए, हनुमान जी से मार पाते हैं इसी जगह। और उस अंदर में सूर्य मंडल में कोई देवी रही थी तो कुष्मांडा देवी, जिसका विषय में कल सुने थे। आज कौन देवी है? बोले नौ दुर्गे माता की इस रामनवमी के साथ साथ हम लोग नवरात्रि में हम लोग नौ दुर्गे को भी हम लोग कथन सुनते हैं, माता का पूजन करते हैं। आज के देवी है माता स्कंद माता। उनका कथन, संक्षेप से कथन इस प्रकार मूर्ति है कि माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। यह प्रसिद्ध देव असुर संग्राम में देवताओं को सेनापति बने थे। पुराण में इन्हें कुमार और शक्ति धर कहा करके इनकी महिमा का वर्णन किया गया था। तो जब माता पार्वती ने, माता सती ने अपना शरीर को भस्म किए थे, है ना, तो फिर बाबा तारकासुर को मारने के लिए हम बताते हैं कि उनका जो शिव जी का प्रथम पुत्र है वो तारकासुर को मार सकते थे ना। इसलिए यहाँ पर कहते देव असुर के संग्राम में देवताओं को सेनापति बने थे। वो था स्वामी कार्तिकेय, है ना। उनका मैया जो है वो है स्कंद माता, है ना। जो भक्त माता को पूजन करते हैं, यहाँ पर बतलाते हैं सुंदर भाव से कि भक्ति समस्त इच्छाओं पूर्ण हो जाती है। इस मृत्यु लोक में ही परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है ना। यानी कि एक चीज जो है, जो हर लोग, सब लोग जो है भागते रहते पीछे, वो है शांति, है ना। तो शांति कहाँ से मिल सकती है? यहाँ पर बतलाती है कि नवरात्रि की 5वीं रात पर स्कंद माता का पूजन किया जाए तो धीरे धीरे हमारे जीवन काल में शांति आती है ना। और फिर या उसके बाद में कहते हैं उसके लिए मोक्ष के द्वारा स्वयं सुलभ हो जाती है। स्कंद माता के उपासना से बाल स्वरूप स्कंद माता भगवान की उपासना भी स्वयं ही हो जाते हैं। यह विशेषता केवल इन्हीं प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना और विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनके उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाती है। एक अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके है, चतुर्दिक है, पर्याप्त रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन का पवित्र रखकर माँ की शरण में अनेक प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि कैसे हम माँ के पूजन करें? एकाग्र भाव, यानी कि मन जो है एक जगह पर रख करके, मन जो है एक जगह पर रख करके फिर कहते हैं पवित्र, है ना। यानी कि मैंने साफ दिल से और मन जो है एक जगह पर रख करके माँ जी का, मैया का पूजन, हम पूजा और ध्यान हम इस समय हमें करना चाहिए। बोले स्कंद माता की जय। हनुमान जी का 40 का पाठ करते हैं और उसके बाद में हम लोग चलेंगे 108 नाम। श्री गुरु चरण सरोज मुख सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर।
सुपारी से तुलसी दल तुलसी मंजरी भगवान को अर्पण करेंगे। भगवान का राम रामाय नमः आप कहते रहिए, इसमें आपका नाम हो जाएंगे। जाओ रे हनुमाना, सीता के खबर ले आना हनुमाना। चोरी 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 लंका के छोड़ के। जाओ रे हनुमाना, सीता के खबर ले आना हनुमाना। जाओ रे छोड़ो जी भाभी छोड़ो। ओम श्रीमते नमः। ओम रामाय नमः। श्री रामाय नमः। ओम रामाय नमः। श्री रघुपुंगवाय नमः। ओम रामाय नमः। राम भद्राय नमः। ओम रामाय नमः। सदाचाराय नमः। ओम रामाय नमः। इंद्राय नमः। ओम रामाय नमः। जानकी वल्लभाय नमः। ओम रामाय नमः। जानकीपते नमः। ओम रामाय नमः। अग्रगणाय नमः। ओम रामाय नमः। नारायणाय नमः। ओम रामाय नमः। नारायणाय नमः। ओम रामाय नमः। ईश्वराय नमः। ओम रामाय नमः। जनार्दनाय नमः। ओम रामाय नमः। मित्राय नमः। ओम रामाय नमः। राधेयक प्रयोजनाय नमः। विश्वामित्र प्रियाय नमः। ओम रामाय नमः। कांताय नमः। शत्रुजिते नमः। ओम रामाय नमः। शत्रुतापनाय नमः। ओम रामाय नमः। स्वर्गाय नमः। ओम रामाय सर्वदेवाय नमः। शरणाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम शरणाय नमः। ओम रामाय नमः। वर्धनाय नमः। बोले सबके देखा। जानभवाय नमः। ओम रामाय नमः। प्रेक्षज्ञाय नमः। ओम रामाय नमः। आगिमने नमः। ओम रामाय नमः। सत्यवर्ताय नमः। ओम रामाय नमः। सुजय नमः। ओम रामाय नमः। भार्गवाय नमः। ओम रामाय नमः। प्रज्ञाय नमः। ओम रामाय नमः। खरदिवंसिने नमः। ओम रामाय नमः। तापवते नमः। ओम रामाय नमः। मते नमः। ओम रामाय नमः। आत्मवते नमः। ओम रामाय नमः। श्री वीर
वीराय नमः ओम राम रामाय नमः जित क्रोधाय नमः ओम राम रामाय नमः हरिमर्दनाय नमः ओम राम रामाय नमः विश्वरूपाय नमः ओम राम रामाय नमः विशालक्षाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम प्रभवे नमः ओम राम रामाय नमः बलिव्रीडाय नमः ओम राम रामाय नमः धीराय नमः ओम राम रामाय नमः ईर्षाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम श्रीमते नमः ओम राम रामाय ओम नमः कौशल्ये नमः ओम अनसूयकाय नमः ओम राम रामाय नमः विपुलसाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम महोरसकाय नमः ओम राम रामाय नमः परमेष्टिने नमः ओम राम रामाय नमः परायणाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम सत्यवर्ताय नमः ओम राम रामाय ओम नमः सत्यसंधाय नमः ओम गुरुवे नमः ओम राम रामाय नमः लोक्यात्मने नमः ओम लोकज्ञाय नमः परमधर्मिकाय नमः लोकचिते नमः ओम परस्मै नमः ओम अनादे नमः ओम भगवते नमः ओम सेव्ये नमः ओम जितमयाय नमः ओम राम रामाय नमः प्रभुदुहाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम रामाय नमः राम रामाय नमः ओम स्वर्गाय नमः ओम राम रामाय नमः दयाकराय नमः ओम राम रामाय ओम नमः दक्षाय नमः ओम राम रामाय ओम नमः सर्वपावनाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम राम रामाय नमः निधिमते नमः ओम राम रामाय नमः वस्त्रे नमः ओम राम रामाय नमः सर्वदेवमयाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम हरे नमः ओम राम रामाय नमः रुद्राय नमः ओम राम रामाय नमः वेदवाससे नमः ओम राम रामाय नमः सूत्रकराय नमः ओम राम रामाय नमः भगवानाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम सौम्याय नमः ओम राम रामाय नमः हरिष्ये नमः ओम राम रामाय नमः ओम दण्डिने नमः ओम राम रामाय नमः ओम स्वर्गाय नमः ओम राम रामाय नमः सर्वविदाय नमः ओम राम रामाय नमः श्रीवरदाय नमः ओम राम रामाय नमः सर्वगुणाधिकफलप्रदाय नमः ओम राम रामाय नमः भव्ये नमः ओम राम रामाय नमः विदिष्टवर्गाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम आदिपुरुषाय नमः ओम राम रामाय नमः वरदाय नमः ओम राम रामाय नमः नाशनाय नमः ओम राम रामाय नमः कीर्ते नमः ओम राम रामाय नमः कान्ताय नमः ओम राम रामाय नमः निकृतकमाय नमः ओम राम रामाय नमः अतिकलमशाय नमः ओम राम रामाय नमः दुर्बाहुवे नमः सर्ववासाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम श्री सदुर्गाय नमः ओम राम रामाय नमः वीरवीराय नमः ओम राम रामाय नमः ओम प्रभवे नमः वीराय नमः ओम राम रामाय नमः शान्ताय नमः ओम राम रामाय ओम नमः घनश्यामाय नमः ओम राम रामाय नमः सर्वविद विशारदाय नमः रामाय नमः ओम लक्ष्मणव्याघ्राय नमः ओम श्री राम रमेति रमेति रामे मनोरमे सहस्रधारं ततुल्यं राम नाम नाने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी वारावती गंगा सप्तते मोक्षदायकाः आयते श्री राम आयते
Thank you.